मेरा नाम संतोष सामल है। प्रोजेक्ट की नाम हाइड पार्क है और कंपनी का नाम है अरिस्टोन बिल्डर। अरिस्टोन बिल्डर की कंपनी में ये हाइड पार्क बन रहा है। ये 6 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें 32 माला का एक बिल्डिंग है, एक रिवाइज में 40 माला का एक है। बाकी G+4, G+5, G+6 करके और 4 बिल्डिंग है। कमर्शियल कमर्शियल विथ रेसिडेंशियल दोनों प्रोजेक्ट है। ये कंपनी में शंकर झा जी ने टोटल 20 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया हमारी हाइड पार्क अरिस्टोन बिल्डर की कस्टमर से उन्होंने फ्रॉड किए। उसमें चेक और कैश बहुत मिलाकर, सब मिलाकर, कुछ पेमेंट जो क्लाइंट आते थे, बुकिंग होती थी, कुछ अमाउंट अरिस्टोन बिल्डर्स के नाम आता था। बड़ी बड़ी अमाउंट जो है, जो हमने एक एक कर चेक किया और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिए हैं सारे सबूत के साथ। अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपये उन्होंने घोटाला किया। तरीका कैसे करता था, जैसे आपको एक देखो, हाँ, तरीका क्या करता था, ये एक ब्रोशर छाप दी, ये हाइड पार्क का सामने लिखा हुआ है, हाइड पार्क अरिस्टोन बिल्डर की है, नॉट ये झा रियलिटी की है। यहीं पर इसको बेस करके फ्रॉड करता था। नीचे आप बारकोड देखेंगे, ये अरिस्टोन बिल्डर दिखेगा, रेरा नंबर अरिस्टोन बिल्डर, पर ये झा रियलिटी उसका ऑफिस एड्रेस हमारा नहीं है। लोगों को इतना पता नहीं चलता है कि ये एड्रेस कौन सा है, ऑफिस किधर है, साइड है कि घूम के गए, उनको बुलाएंगे हमारे हेड ऑफिस में आइए बात करेंगे। फिर वहाँ बुला जाता था, ये ब्रोशर दिखाया जाता था, दिखा के लोगों को बोलेंगे कि आपके पास कितना पेमेंट है, हम रेट कर देते हैं। मान लीजिए हम 18,000 20,000 कोट किए, एक ही बार में कोई फ्लैट लेके नहीं जाता है, तो वहाँ पे बुलावा आ जाएगा, आपके पास पेमेंट कितना पड़ा है, कोई बोला मेरे 50 पड़ा है, कोई बोलेगा 1 करोड़ पड़ा है, कोई 1.5 करोड़, जैसे फ्लैट की रेंज के हिसाब से। तो उनको उनके हिसाब से रेट करते थे हम, और 18-20 बोला जाएगा विजेश भाई का टीम और ये टीम, तो उनमें 12,000 13,000 14,000, यानी 30% 40% सीधे डिस्काउंट। ओरिजिनल ब्रोशर है ये जो है, ये ओरिजिनल ब्रोशर है, ये हम मार्केट में उतारा नहीं गया है। इसके कारण हमारा प्लानिंग में कुछ चेंजेस हुआ है। ये लगभग फाइनल है। इन्वायरमेंट NOC अभी आया हुआ है। इसके बाद जो CC हमारा पुटअप हुआ है वो फाइनल हो जाता है, फिर हम इसको मार्केट में उतारेंगे। और इसका पीछे आप देखेंगे ये अरिस्टोन बिल्डर्स ही लिखा हुआ है, ये बारकोड, ये वो जो लिखा है ये रेरा नंबर है। इसमें सर्च करेंगे आपको अरिस्टोन बिल्डर की सारे डिटेल्स मिल जाएगा। इसमें भी जो लिखा है वो सब अरिस्टोन बिल्डर्स का मिलेगा, लेकिन झालेट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फ्रॉड है, ये डुप्लीकेट है, लोगों को ठगने के लिए ये बनाया गया था। जो 20 करोड़ रुपया कंपनी से ठगे गए, इसको दिखा के। देखिए हाइड पार्क में उन्होंने बुकिंग किए हैं, अरिस्टोन बिल्डर कंपनी में आके उन्होंने बुकिंग किया हुआ है। जो बुकिंग अमाउंट हो या आगे का पेमेंट जो अरिस्टोन बिल्डर्स में आया हुआ है, तो कोई शक नहीं है कि उनका कहीं पैसा जाने की डर है या डूबने की डर है या फिर नहीं मिले, ऐसा कोई शक नहीं है। सवाल एक ही है कि उन्होंने जो झा रियलिटी को जो ब्रोशर दिखा के ये सब उनके नाम पर जो पेमेंट सब गया है, झा रियलिटी की गया है, शंकर झा पर्सनल नाम पर भी गया हुआ है, और कैश के रूप में भी गया हुआ है। जो कैश देता था, रसीद होता था, साइन भी करते थे बाकायदा। व्हाट्सअप का मैसेज चैटिंग भी कुछ लोगों का हमारे पास भी है, कैश भेज दो, दे दो, ऐसा करके ये करते थे। लेकिन एक बात है कि जब हमारी वो कस्टमर है, हमारी प्रोजेक्ट में बुकिंग किया है, कहीं ना कहीं हमारा लाइबिलिटी किसी हद तक बढ़ता है, क्योंकि शंकर झा प्रोजेक्ट का हमारा पार्टनर है, हम डिनाई नहीं कर सकते। हम पूरी की पूरी कोशिश करें 20 करोड़ रुपया, और आगे आने वाले दिनों में और कुछ बड़ा अमाउंट भी आएगा। इस सबको सेफ साइड रखने के लिए हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि उनका पैसा 1 रुपया कहीं ना जाए। FIR का मकसद ये है, जब मालूम पड़ा कि ये 20 करोड़ के आसपास का घोटाला किया गया, तो हमको और कोई रास्ता दिखा नहीं, हम कानूनी तौर पर जाना पड़ेगा, लोगों को न्याय देना पड़ेगा। लोगों का पैसा डूबने का जो शंका है, लोग डरते करोड़ों रुपये उनको कैश चेक जो भी कंपनी को आया नहीं दूसरे को दे दे, वाले पार्टनर को दे, ये कंपनी तो अलग हो गया। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं हमको लीगलिटी जाना पड़ेगा। ये देख के हमने कंप्लेंट दर्ज किए हैं। हमारे जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस उन्होंने पुलिस स्टेशन से मंगा गया है, सारे एविडेंस हमने दे दिए हैं। वो चेक करने के बाद में उनके ऊपर वो FIR दर्ज किए पिछले हफ्ते में। जब से FIR उनका दर्ज हुआ, उन्होंने ये शहर से बाहर है, अभी तक आए नहीं है, और एक बेल रिजेक्ट भी हो चुका है।
दूसरा बेल अप्लाई किए थे, लेकिन उसका सुनवाई पेंडिंग रखा गया है। जैसा कि सर ने बताया है, आप लोगों को सारी चीज़ें आपको अवगत करा दी है। आज का कॉन्फ्रेंस का मूल मकसद यह था कि हम आने वाले जो मेरे कस्टमर और जो मेरे 143 कस्टमर हैं उनको कैसे सिक्योर किया जाए, उनके अंदर से जो डर है कैसे बाहर निकाला जाए, उसका मेन मकसद सर का और मेरा ये था कि उनके बारे में जो हमें सोचना है उनके बारे में, क्योंकि हर मीडिया हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया को हम बुला के जो है हम लोग कॉन्फ्रेंस था कि आज इन लोग भी किया जाए। कुछ क्षेत्र यहाँ का भी ये कवर करेंगे, कुछ वो लोग किए हैं, कुछ कल भी करेंगे। इसके लिए हर मीडिया को हम लोग बुला के हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि आपको जो है, जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट किए हैं और जो लगातार मेरी आज 4 दिन 5 दिन 7 दिन डे नाइट जिससे मेरी बात हो रही, सबको मैं आश्वासित कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं सबको आश्वासित कराना चाहता हूँ कि सब के सब सेफ हैं। जो हम लोग रेरा में डेट दिए हैं, मैक्सिमम कोशिश करेंगे उसके अंदर ही बिल्डिंग बनाने का। मे भी 2-4-6 महीना जो आगे पीछे होगा, उसके लिए जो रेरा मुझको जो भी बोलेगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और सबसे वापस आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हम टाइम से डिलीवरी देंगे। अभी तक जो फ्रॉड हुआ है उसके वजह से हम लोग जो है कोर्ट में गए हैं, पुलिस चौकी में सारे मैटर आगे ना हो इसके लिए सारे प्रोसेस चालू हैं।